हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का सेट 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी के, क्योंकि हम लोग सेट 4 सेट 5 को हम लोग 1 से 4 तक हम लोग क्या कर सकते थे, सॉल्व कर चुके थे। अभी हम लोग सेट 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया सबको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सबका दिशा निर्देश सेम है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का खंड को अपठित बोध में दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो जो हम लोग को दिया गया गद्यांश उसको हम पढ़ते हैं। हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य का बहुत ही महत्व है। साहित्य मानव जीवन की वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी कराता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत के ज्ञान कराता है। ठीक है, साहित्य वर्तमान का यथार्थ चित्रण कराता है, भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल की को चला जाता है। साहित्य सूर्य के भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में बना रखता है, मानवीय गुणों को भर देता है। ठीक है, इस गद्यांश का जब हम लोग प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो दिया गया कि पहला बोला गया है हमारे जीवन में किसका महत्व, पैसे का, भौतिक सुख सुविधाओं का, इस शरीर का, या फिर साहित्य का। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य का। अगला प्रश्न 2 नंबर बोला गया साहित्य मानव जीवन का क्या है, पथ प्रदर्शक, धन कमाने का साधन पात्र, मनोरंजन का साधन पात्र, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर बोला गया उसमें मानव समाज रसातल को कब चला जाता है, जब हम साहित्य की राह चले, जब हम प्रयास न करें, जब साहित्य छीन होने लगे, जब हम घर में बैठ जाएं। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब साहित्य छीन होने लगे। अगला प्रश्न 4 नंबर में बोला गया समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है, सूर्य की, चांद की, तारों की, नक्षत्रों की। तो आपका 4 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की। अगला प्रश्न 5 नंबर में बोला गया उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, समाज का महत्व, मनुष्य का महत्व, साहित्य का महत्व, अतीत का महत्व। तो 5 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का महत्व। अगला फिर हम लोग को देखिए एक निर्देश दिया गया प्रस्तुत पद्यांश, पहले गद्यांश पढ़ता है पद्यांश दिया गया को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसमें रीड करते हैं। मत काटो तुम पेड़ ये लज्जा वसन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह समुच तुम बहुत पछताओगे। बोलो फिर उसकी गोद में सिर छिपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे। ठीक है, आगे है कहाँ से पाओगे फिर फल, कहाँ से मिलेगा शस्य श्यामला को सिंचने वाला जल, रेगिस्तान की तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से घूमकर बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ से श्रम हरी छाया। तो हम लोग का 6 नंबर का प्रश्न है हमें क्या नहीं काटना चाहिए, सब्जी, फल, पेड़, कपड़े। तो 6 का सही तो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पेड़ नहीं काटना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर बोला गया है संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे, अशोक की तरह, मनोज की तरह, या फिर श्यामल की तरह, मुसाफिर की तरह। तो 7 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक की तरह। अगला प्रश्न 8 नंबर में बोला गया पेड़ हमें क्या देती है, शीतल छाया, गर्म हवा, रेगिस्तान, परिश्रम। तो 8 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शीतल छाया। अगला प्रश्न 9 नंबर में बोला गया है शस्य श्यामला किसे कहा गया है, आकाश को, प्राकृत को, हरी भरी धरती को, बादलों को। तो आपका 9 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरी भरी धरती को। अगला प्रश्न 10 नंबर में बोला गया काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दे, रेगिस्तान, पेड़ पौधे का संहार, हरे भरे पेड़, जलवायु। तो आपका 10 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पौधे का संहार। अगला हम लोग का खंड का उसमें व्याकरण भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें बोला गया पहला प्रश्न 11 नंबर कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, राम कार चलाता है, तोता उड़ता है, वो सोता है, बच्चा हंसता है। यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के बाकी सब में वो खुद कर रहा, तोता खुद उड़ रहा है, वो सोता वो खुद सो रहा है, बच्चा हंसता है, बच्चा खुद हंस रहा है। लेकिन देखिए राम कार चला रहा, राम किसको चला रहा है, कार को चला रहा है, इसीलिए आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम कार को चला रहा है। अगला प्रश्न 12 नंबर से बोला गया कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण पता चल गया किसी चीज़ को अगर वो कर रहा तो अकर्मक क्या होगा, नहीं कर रहा होगा। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र को लिख रही है, बोले ये नहीं होगा।
मयूर नाचता है, या फिर अगला है आप लोग का सीमा सिनेमा देखती है, श्याम ने गाना गाया। सब में देखिए किसी न किसी चीज़ को अलग किया, लेकिन बी में क्या है, मयूर नाचता खुद नाच रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूर नाचता है। अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर से हम लोग कौन सा तारा का एक अर्थ है, कौन सा तारा का एक अर्थ है, समय, चमक, नक्षत्र, प्यारा। तो अगर 13 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र। अगला प्रश्न 14 नंबर से बोला गया है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो अगर 14 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समास कहते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर में बोला गया है आजीवन कौन सा समास है, आजीवन कौन सा समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आपका 15 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी समास। अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर, नीला है जो कर्ण किस समास का विग्रह, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास या द्वंद्व समास। तो 16 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न 17 नंबर इसमें बोला राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास या कर्मधारय समास। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न 18 नंबर इसमें बोला जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न 19 नंबर इसमें बोला मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न 20 नंबर हम लोग के व्याकरण का अंतिम क्वेश्चन है, व्याकरण खंड का। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरी किस नाम से जाना जाता है, विकारी, अविकारी, संज्ञा, अव्यय। तो आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविकारी, अविकारी। अगला हम लोग का खंड का पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, यहाँ से जो भी हम लोगों का प्रश्न रहेगा वो किताब से रहेगा। निर्देशित प्रश्न निर्देश दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। हमारे हरियल की लकड़ी, मन, क्रम, वचन, नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत, सवात, सोफन, दिवस, निशी, कान्हा, कहना, जकरी, सुनत लोग, जागत है जैसे ज्यों, एजो ज्यों, करोई काकरी, सूतो व्याधि उनको, ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो यहाँ से हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोग 21 नंबर में हम लोग प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रैदास। तो आपका 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। अगला प्रश्न 22 नंबर इसमें बोला गया गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है, कोयल की तरह, कबूतर की तरह, तोता की तरह, हरियल की तरह। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियल की तरह। अगला प्रश्न 23 नंबर इसमें गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है, अमृत के समान, ककड़ी के समान, मोक्ष के समान, प्रेम के समान। तब का 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न 24 नंबर में बोला गया है गोपियों जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है, सूरदास का, कृष्ण का, उद्धव का, कवि का। तब का 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का। अगला फिर निर्देश दिया गया हम लोगों का निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। यह तंद्रित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन, सूरदास। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न 26 नंबर में बोला गया घेर 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 धाराधार ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, फसल अट नहीं रही है, उत्सव, यह तंद्रित मुस्कान। तब का 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल। अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर में बोला गया है अट नहीं रही है कविता में किस भी आभा हट नहीं रही है, फूलों की, कवि की, बादलों की या फिर फागुन की। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बादलों की। अगला प्रश्न 28 नंबर में बोला गया तंद्रित मुस्कान ए में कवियों एकटक कौन निहार रहा है, पत्नी, शिशु, मेहमान, पिता। तब का 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु।
अगला हम लोग का फिर निर्देश दिया गया है, निर्देश बोला गया है 28 में बोला गया, यह तंद्रित मुस्कान में कवियों एकटक कौन निहार रहा है, पत्नी, शिशु, मेहमान, पिता। तो आपका 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, शिशु। ठीक है, ये वाला प्रश्न तो हम लोग हो चुका था। अगला फिर हम लोग निर्देश दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, बालगौनी भगत को मुझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर ही होंगे, बाल गोविंद होता है, बाल पक गए थे, बालगौनी भगत के बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जुटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्रा और सिर में करीपंथियों की सी कटफटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर में ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग का अगला प्रश्न है 29 नंबर में बोला गया, बालगौनी भगत कैसे कद के थे, नाटे कद के थे, लंबे कद के थे, मझले कद के थे या छोटे कद के थे। तो आपका 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मझले कद के थे। अगला प्रश्न 30 नंबर में बोला गया, बालगौनी भगत की उम्र कितनी थी, 50 से ऊपर, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर या फिर 40 के ऊपर। तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 के ऊपर। अगला प्रश्न 31 नंबर में बोला गया, बालगौनी भगत की टोपी कैसी थी, सूरदास जैसी, कबीरपंथी जैसी, बच्चों की टोपी जैसी या गांधी जी की टोपी जैसी। तो आपका 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरपंथी जैसी। अगला प्रश्न 32 नंबर में बोला गया, बालगौनी भगत गले में कैसी माला बांधे रहते, जंगली फूलों की माला, तुलसी की जड़ों की एक बेंडोल माला या फिर सोने की सुंदर माला या फिर रुद्राक्ष की माला। तो आपको 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माला, तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर में बोला गया, बालगौनी भगत पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, रामबृज बेनीपुरी या फिर शिव पूजन सहाय। तो आपका 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामबृज बेनीपुरी। अगला फिर उनका निर्देश दिया गया 34 नंबर प्रश्न से पहले निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। हल्दार साहब क्यों कस्बे में गुजरते थे, घूमने जाते थे, खरीदारी करने जाते थे, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कंपनी के काम के सिलसिले में। तो आपका 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के काम के सिलसिले में। अगला प्रश्न 35 नंबर में बोला गया, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, पान वाला, फिर चश्मे वाला, हवलदार साहब या फिर बच्चे। तो आपका 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है हम लोगों का चश्मे वाला। अगला प्रश्न 36 नंबर में बोला गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया, पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे, कैप्टन की मृत्यु हो गई, सुभाष की मूर्ति टूट गई होती है, यहाँ पे मृत्यु लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन की मृत्यु हो गई। अगला फिर हम लोगों का 37 नंबर प्रश्न से पहले निर्देश दिया गया, उसको मैं पढ़ते हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं, नीचे चल गया। ठीक है, माता के केवल दूध पीने का तक का नाता था, इसीलिए माता से केवल दूध पीने का तक का नाता था, इसीलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते, वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बैठा लेते। हम बहुत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बहुत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बहुत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। माता कांचल कहानी का लेखक कौन है, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, अजय। तब का 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न नंबर 38 में बोला गया, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, शिवनाथ, तारकेश्वरनाथ या अमरनाथ, केदारनाथ। तब आपका 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकेश्वरनाथ। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 29 नंबर में बोला गया है, लीलार शब्द का क्या आशय है। ठीक है, लीलार शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, तब का 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया लाली, ललीमा, लाल रंग, ललाट। तो आपका 29 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललाट, यानी इसको हम कपाल बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला प्रश्न 40 नंबर अंतिम प्रश्न है ये, भोलानाथ के सिर में क्या थे? तेज दर्द, छोटे छोटे या फिर लंबी लंबी जटाएं या फिर घुंघरूले बाल। तो आपका 40 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबी लंबी जटाएं। तो इसी के साथ हम लोग का हिंदी का पूरा मॉडल सेट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग संस्कृत और हिंदी का ख़त्म हो गया, फिर आगे आप लोग इंग्लिश का ही मॉडल सेट आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस चैनल में आप लोगों को क्लास 8 से 10 तक का जितना सारा मैथ का फॉर्मूला सब आपको इसी चैनल में दिया जाएगा। तो इसीलिए आप अगर चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।